दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एआईबी का एग्ज़ाम पास करेंगे तो हमें क्या फ़ायदा होने वाला है, तो आप एक सही वीडियो पे आ चुके हैं, क्योंकि मैं आज इसी पर बात करने वाला हूँ। अगर आप फेल हो जाएंगे तब क्या होगा, तो दोनों का जवाब मैं देने वाला हूँ। पास हो जाएंगे तो सबसे आखिरी जो मैं बताने वाला हूँ कि बेनिफिट के बारे में, वो तो मेरा खुद का भी फेवरेट है और आपका भी वही सपना है। ठीक है, तो पहला फ़ायदा के बारे में बात करते हैं, ये कि लाइफ टाइम मेंबरशिप सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस फ्रॉम बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये जो है, आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस का, जो कि आपको हमेशा के लाइसेंस मिल जाएगा। एक वकील के रूप में आप कोर्ट में काम कर सकते हैं, अधिवक्ता के रूप में, तो आपको एक लाइसेंस लेना होता है, तो हमेशा के एक लाइसेंस मिल जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। दूसरा बेनिफिट हमारा ये है कि आपको जो है इंडिया में जो कोर्ट हैं, जितने भी कोर्ट हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, आप कहीं भी जाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इसके लिए आपको किसी भी तरह का रोक टोक नहीं है। ये दूसरा बेनिफिट मिलने देखने को मिलता है वकील को। तीसरा ये है कि जो भी वकील जो होते हैं उसको एक पर्सनल रिकॉग्निशन मिल जाएगा। तो वकील को तो कोई भी इंसान अपने आप को वकील नहीं कह सकता है, तो आपको जब कोई वकील साहब कहेंगे तो आपको सच में अच्छा लगेगा, खुद में अच्छा लगेगा कि हाँ, मुझे वो कोई वकील कर रहा है, वकील कह रहा है। तो ये पर्सनल रिकॉग्निशन जो कैसे मिलेगा, ये एग्ज़ाम क्लियर करने से ही आपको मिलेगा कि हाँ, लोग आपको कहेंगे वकील साहब, तो खुद में आपको अच्छा लगेगा। तो ये एक बेनिफिट है। चौथा हमारा जो बेनिफिट है, ये जॉब अपॉर्चुनिटी। तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद। आपके लिए गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब दोनों का जो रास्ता है वो क्लियर हो जाएगा आपके लिए। गवर्नमेंट जॉब में बहुत सारे वैकेंसी आते हैं, आप उसको भर सकते हैं, प्राइवेट में भर सकते हैं, कॉर्पोरेट में। ओके, पांचवा जो हमारा है वो है कि इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी कंपनियां होती है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, आप उनको रिप्रेजेंट कर पाओगे, तो आपको मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने का मौका मिलेगा वहाँ पर। तो ये बेनिफिट आपको इंटरनेशनल लेवल पे भी आप काम कर सकते हैं। और हमारा जो है छठवां जो 6 पॉइंट जो है हमारा है, वो पॉइंट है कि स्टेपन। तो जो भी नए वकील होते हैं, जूनियर वकील जो होते हैं, उनको शुरुआत में किसी भी तरह का इनकम नहीं होता है। तो इनकम नहीं होने के कारण डिमोटिवेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो वो काम नहीं कर पाते हैं ठीक से। तो उनको जो है स्टेट बार काउंसिल को रिकमेंडेशन दिया गया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया से कि उनको, जो कि अर्बन एरिया के लोग जो हैं जूनियर वकील हैं, उनको मिलेगा 20,000, और जो रूरल एरिया के हैं उनको 15,000। तो डिपेंड करता है आप स्टेट बार काउंसिल में कितना दे रहे हैं। तो आपको एक स्टेपन में मिलेगा, ताकि आपका मोटिवेशन बना रहे, आप कोर्ट आए और जाए और कुछ सीखे, आपका मोटिवेशन खत्म कभी ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। हमारा जो है 7 पॉइंट जो है वो है कि मेंबरशिप। अगर आप मेंबरशिप लेते हैं, जब जूनियर वकील जब नया कोई कोर्ट में ज्वाइन करता है और मेंबरशिप लेता है, चाहे डिस्ट्रिक्ट का, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, कहीं का भी, ठीक है, जो नए नए जानते हैं, तो उनके लिए जो है मेंबरशिप, जिस जिस बार का मेंबरशिप ले रहे हैं, तो उसका बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि मेडिकल इंश्योरेंस, और कोई भी फेस्टिवल होता है, वहाँ पर आप बोनस के रूप में कुछ पैसे भी मिलते हैं, और डिपेंड करता है बार पे कि क्या क्या फैसिलिटी वो दे रहे हैं, बहुत सारे। तो इस तरह का जो है आपको फैसिलिटी देखने को मिलेगा। और आखिरी जो मैं बात कर रहा हूँ फेवरेट, वो जो है वो बैंड पहनने का। तो जो भी एक जूनियर वकील होता है, जो कि नया नया पहली बार ये सोचता है कि कब मैं बैंड पहनूं, कब मैं बैंड पहनूं, और कब मैं कोर्ट के सामने खड़ा हूं और खुल कर काम करूं मैं, और सारे डॉक्यूमेंट पर मैं सारे डॉक्यूमेंट में जो होगा उसमें आप लीगली, कानूनी रूप से हस्ताक्षर कर पाओगे। तो ये और खुल कर कमा सकते हो, आप क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे जो हैं आपको बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो मेजर जो पॉइंट था वो मैंने कवर किया। ठीक है, आप कमेंट में बताइए कि आप जो नए वकील हैं, तो आपको एक्साइटेड हैं कि नहीं खुद कि बैंड पहनने के लिए, तो ये जरूर बताइएगा। मैं तो एक्साइटेड खुद हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं भी जस्ट इस बार IB 19 का एग्ज़ाम मैंने दिया। ओके, और अब हम बात करते हैं फेल हो जाते हैं। अगर जो भी स्टूडेंट फेल हो जाते हैं तो उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हैं। ओके, तो लेकिन जितने भी बेनिफिट मैंने बताया, अभी बहुत सारे बेनिफिट से आप, ठीक है, आपको इससे वंचित रह जाइएगा। तो ये आपको मिलने वाला नहीं है बहुत सारा बेनिफिट, अगर आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं करते हैं। तो अगर आपको हमेशा के अपने लाइसेंस को जो है परमानेंट करना है, तो उसके लिए आपको ये एग्ज़ाम निकालना पड़ेगा, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। ओके, तो जिनका भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा वो दूसरा
दूसरी बार देने के लिए आप तैयार रहें, ठीक है, आपको देना पड़ेगा। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ नया सीखने को मिला। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना और दूसरों को शेयर करना मत भूलिए जिनको जानकारी नहीं है। तो किसी भी तरह का डाउट्स होगा तो कमेंट करें। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब जरूर करिएगा।